नमस्कार, उत्कर्ष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज जो जीडी की हमारी मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ चल रही है, उसके पहले पेपर से मैं आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों ने किया होगा, और कहीं पे अगर हमको दिक्कत आई होगी तो हम इस वीडियो के दौरान सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल में बात कर लेंगे और सभी डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आपको ध्यान देना है, कभी बनाया जा सकता है के बारे में कहा जाता है, कभी नहीं बनाया जा सकता है के बारे में कहा जाता है। यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता आपसे कहा है। तो आप देखें, टेंट ही पहला ही आंसर यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखें 2 बार टी ऊपर वाले शब्द मिसअंडरस्टैंड में नहीं है, तो यही वो आंसर हो जाएगा जो नहीं बनाया सकता। बाकी आप देखेंगे तो सेंड सेकंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे एस भी है, ई भी है, एन और डी भी है। एस ई एन टी सेंट है, तो एस ई एन टी भी है। चौथा ऑप्शन मेंड है, एम भी है, ई भी है, एन भी है, डी भी है, सभी हैं। सिर्फ एक टेंट वो हमारा आंसर हो जाएगा जो नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब आपसे बोला है बनाया जा सकता है, यानी कि 4 ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं उसमें से 3 नहीं बन सकते होंगे और एक बन सकता होगा। देखें, शब्द के उच्चारण में ही कन्फिगरेशन में कहीं कन्फर्म का म यानी एम सुनाई नहीं पड़ता है, तो ये तो ऑप्शन डेफिनेटली नहीं होगा। दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। कॉन्ज्यूगल, कॉन्ज्यूगल देखें, के ओ एन है पर जे कहीं भी इस ऊपर शब्द कन्फिगरेशन में नहीं है, तो जे नहीं है, इसलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता। फिंगर आपसे कहा है, देखें एफ है, आई है, एन है, जी है, पर ई कन्फिगरेशन में कहीं सुनाई नहीं पड़ता, तो इस ई की वजह से ये आंसर सही नहीं होगा। तो गोट आपको सही आंसर मिलेगा। आप देखेंगे जी हो, जी ओ, ए और टी चारों अक्षर मौजूद हैं, तो चौथा गोट वो शब्द है जो ऊपर दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्ण ए से जेड तक एक दूसरे को उल्टे क्रम में दर्शाते हैं, अर्थात ए को जेड, बी को वाई, सी को एक्स लिखें, तो आर को कैसे लिखेंगे? अब देखें, ये जो लिखा है इनका योग 27 होता है। 1 और 26 का योग 27 है, 2 और 25 का योग 27 है, 3 और 24 का योग 27 है। जो विपरीत अक्षर होते हैं उनके क्रमांक का योग 27 होता है। तो ये 8 है, तो 27 माइनस 8 19 यानी एस। 15 है ओ, 27 माइनस 15 12 यानी एल। 21 है यू, 27 माइनस 21 6 यानी एफ। और 18 नंबर आर है, 27 माइनस 18 यानी 9 यानी आई। तो एस एल एफ आई सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड में ब्रिज को ये लिखा जाए तो फ्रूट को उसी कोड में कैसे लिखेंगे? देखें, आपसे क्या कहा गया है, बी आर आई डी जी ई, ब्रिज, और इसका कोड है ई यू एल जी जे एच। देखें, ये 2 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये 18 नंबर है, ये 21 नंबर है, ये 9 नंबर है, ये 12 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 10 नंबर है, ये 5 नंबर है और ये 8 नंबर है। प्रत्येक अक्षर में +3 किया गया है, क्रमांक में उनके +3 किया गया। आप देखें, 4 + 3 7, 7 + 3 10 है, और 5 + 3 8 भी है, 2 + 3 5 था, सब में +5 किया गया है। तो फ्रूट को कैसे लिखेंगे? एफ आर यू आई टी। 6 + 3 9, 18 + 3 21, 21 + 3 24, 9 + 3 12 और 20 टी होता है, +3 23 यानी डब्ल्यू। तो आई यू एक्स एल डब्ल्यू, आई यू एक्स एल डब्ल्यू, जो कि हमारा इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 है। पांचवा क्वेश्चन, यदि डी जी के जे एल को 14879, के एल जे को 88897। अब आप देखें, 3 बार के है, 3 बार 8 है, यानी कि प्रत्येक अक्षर को कोई अंक दिया गया है। तो आपसे पूछा है एच डी ई जी एफ का कोड क्या होगा? अब आप देखें, एच यहाँ कहाँ मिलेगा हमें? एच कहाँ मिल जाएगा? के एल जे डी जी के जे एल लिखा गया है, तो एच डी ई जी जे को क्या लिखा जाएगा? अब आप देखें कि कोड आपको कैसे दिया था, डी जी के जे एल को 14879 लिखा गया है। ये 4 नंबर होता है, -3 करोगे 1 आएगा।
7 नंबर है ये, -3 करोगे 4 आएगा। 11 नंबर है ये, -3 करोगे 8 आएगा। 10 नंबर जो होता है -3 करोगे 7, और 12 -3 9। यानी कि प्रत्येक अक्षर के क्रमांक में से 3 घटा के जो क्रम बचता है वो उनका कोड होगा। आपसे HDEGF का पूछा है, ये 8, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 6। -3 करने पे 5 मिलेगा, -3 करने पे 1 मिलेगा, -3 करने पे 2, 5 और 3 मिलेगा। यानी 51,253 आपका करेक्ट आंसर होगा। 51,253, 51,200 -3 यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी। तो 51,243 ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रत्येक में से आपको -3 घटाना था, -3 करना था, तो 51,243 ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। छठे क्वेश्चन में आपको प्रत्येक अंक गणितीय संक्रिया के प्रतीक का एक भिन्न प्रतीक से दर्शाने के लिए कहा गया है। जैसे प्लस के लिए भाग, गुणा के लिए माइनस, भाग के लिए प्लस और माइनस के लिए गुणा लिखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इनमें से प्रत्येक की जगह सही प्रतीक हमको लगा के चेक करना है कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहले ऑप्शन से देखें 15, गुणा किसके लिए यूज़ किया है, तो आप देखेंगे कि गुणा जो यूज़ किया है माइनस के लिए गुणा यूज़ किया है, मतलब 15 - 12। फिर आपसे कहा है डिवाइडेड बाय 18, डिवाइड किसके लिए यूज़ किया है, तो आप देखेंगे प्लस के लिए डिवाइड यूज़ किया है, मतलब +18। -4, माइनस किसके लिए यूज़ किया है, माइनस यूज़ किया है गुणा के लिए, तो गुणा किया हमने यहाँ पे 4। अब आप देखें 18 चौक 72, 72 + 15 87 - 12, 87 - 12 इज़ 75, जबकि यहाँ पे 40 आना चाहिए, मतलब ये तो सटीक इक्वेशन, सटीक समीकरण नहीं है। दूसरे में आप देखेंगे 72 + 9, प्लस किसके लिए यूज़ किया है, तो भाग के लिए प्लस यूज़ किया है, यानी 72, यानी 72 डिवाइडेड बाय 9। माइनस किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आप देखेंगे माइनस यूज़ किया है गुणा के लिए, यानी × 13। और भाग किसके लिए यूज़ किया है, प्लस के लिए, +6 = 80 होता है या नहीं होता है हमको देखना है। 72 डिवाइडेड बाय 9 हम करेंगे 8 आएगा। 8 × 13 104, 104 + 6 110 होता है, 80 नहीं होता है, यानी ये सेकंड भी गलत है। तीसरे में आते हैं 36 + 4, तीसरे ऑप्शन को ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 36 + 4, प्लस किसके लिए यूज़ किया गया, ध्यान से देखिएगा, भाग के लिए प्लस का यूज़ किया जाता है, यानी 36 डिवाइडेड बाय 4। माइनस किसके लिए यूज़ किया है, गुणा के लिए माइनस यूज़ करते हैं, यानी गुणा 3। गुणा किसके लिए यूज़ किया गया है, आपसे कह रहे हैं माइनस के लिए गुणा यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे -4 करेंगे तो 23 आएगा क्या, चेक करते हैं। 9 × 3 27, 27 - 4, 27 - 4 डेफिनेटली जो है 23 होता है, और ये मैच हो रहा है, यानी तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चौथे को ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, तीसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है। सातवां क्वेश्चन हमारे सामने है, या सही चिन्ह लगाएं और परिणाम ज्ञात करें। चॉइस, अब इनकी जगह आपको सही संक्रियाएं, सही ऑपरेशन वाले सिंबल्स लगाने हैं, कौन सा सटीक आंसर देगा। अब आप देखें चॉइस, पहला ऑप्शन ट्राई करता हूँ तो प्लस आना चाहिए, +7 डिवाइडेड बाय 5 × 5 - 8, क्या ये 25 है, क्या ये 25 है, देखते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 5 डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में होने की वजह से आप देखें क्या होगा, अब चॉइस +7/5 × 5, तो ये 5 से 5 कट गया, -8, चॉइस +7, चॉइस +7, 31, 31 - 8 करेंगे तो 23 आता है, 25 नहीं आता है, 23 आता है, यहाँ 25 दिया है, मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरा ऑप्शन आप देखें चॉइस डिवाइडेड बाय 7, जैसे ही मैं यहाँ डिवाइडेड बाय करूँगा तो ये ऑप्शन हमारे इसको गलत कर देगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय 7 डेसिमल में आपको आंसर देगा और ये गलत हो जाएगा। पहला गलत हो चुका है, दूसरा हमने कॉमन सेंस से गलत करने की ट्राई की, तीसरे को अब हम देखते हैं। तीसरे में देखें आप चॉइस × 7, चॉइस × 7, सेकंड सिंबल माइनस लगाना है, -5, सेकंड थर्ड सिंबल प्लस लगाना है, +5, अगले में डिवाइडेड बाय 8 लगाना है। तो ये भी आपको डेसिमल, नीचे 8 आएगा तो डेसिमल में देगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है, तो स्वतः आपका आंसर 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। पर आपको ट्राई करके दिखाता हूँ मैं। पहले में आप देखें, पहला सिंबल माइनस आना चाहिए, तो चॉइस -7, दूसरा सिंबल गुणा आना चाहिए 5, तीसरा सिंबल डिवाइड बाय आना चाहिए 5, और चौथा सिंबल प्लस आना चाहिए 8। 7 × 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा 1, 7 × 1 1, चॉइस -7,
अब आपके पास बचा 24 माइनस 7 प्लस 8 यानी कि 25। यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, PQRS कैरम खेल रहे हैं, PR और SQ साझेदार हैं। अब देखें, कैरम खेल में साझेदार विपरीत बैठने वाला व्यक्ति होता है और ये कैरम खेल रहे हैं मतलब सबका मुंह अंदर की तरफ होगा तभी ये खेल पाएंगे। और इसमें साझेदार सामने की तरफ बैठे हुए दो व्यक्ति आपस में साझेदार होते हैं। अब आपसे कहा है P और R साझेदार हैं और S और Q साझेदार हैं। आपसे बोला SR के दाईं ओर बैठा है। अब आप देखें, SR के दाईं ओर बैठेगा तो R यहाँ, S यहाँ बैठेगा। S का पार्टनर Q है तो Q यहाँ बैठेगा और R का पार्टनर P है तो P यहाँ बैठेगा। फिर आपसे कह रहे हैं SR के दाईं ओर बैठा है जो पश्चिम में है, जो लगता है बाद वाले के लिए, यानी R के लिए लगा है कि वो R पश्चिम में है। R पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। पश्चिम की ओर मुख करके मतलब यहाँ पे R होना चाहिए, तो हमारा नया बनेगा यहाँ पे R बैठेगा। R का मुख पश्चिम की ओर है तो इस व्यक्ति का मुख इस तरफ होगा तो ये दिशा पश्चिम होती है। R के सामने उसका पार्टनर होगा, R के सामने उसका पार्टनर P होगा। R के दाईं ओर S बैठेगा तो R के दाईं ओर यहाँ पे S बैठेगा और S का पार्टनर Q यहाँ पे बैठेगा। आपसे बोल रहे हैं Q किस दिशा में मुख करके बैठा है। Q देखें आप, ऊपर की ओर देख रहा है, ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर की ओर होगी, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 उत्तर होगा। बाकी सभी ट्राई हमने जो किए वो गलत थे, ये वाला आंसर करेक्ट होगा। 9th क्वेश्चन, यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 सितंबर 1984 को कौन सा वार होगा। अब आप देखें, 17 दिसंबर 1982 को शनिवार यानी सैटरडे हमको कह रहे हैं। अगर मैं आपसे अगले वर्ष पूछूं 17 दिसंबर 1983 पूछता हूं तो एक साल आगे जाने में, एक साल जब आप आगे जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है यानी संडे। और अगर मैं 17 दिसंबर 1984 पूछूं, हालांकि 84 क्योंकि लीप वर्ष है तो एक दिन आगे ना जाके 2 दिन आगे जाएगा, संडे के बाद मंडे ना आके मंडे के अगला ट्यूसडे यहाँ पे आपका इस डेट का दिन होना चाहिए। पर आपसे अब आप देखें 1984 में तो आ चुके हैं, पर आपसे 22 सितंबर पूछा है। 22 सितंबर 1984 कौन सा होगा। तो आप देखें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तक आपको जाना है। 22 सितंबर, देखें सितंबर 30 दिन का महीना होता है, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर में आपको 17 तक जाना है, 31 का होता है। हालांकि सितंबर में आप 22 तारीख से 30 तारीख तक देखेंगे तो 8 दिन शेष बचेंगे। नवंबर के पूरे 31 दिन शेष बचेंगे, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर में आपको 17 तारीख तक की गणना करनी है। सब में आप 7 से डिवाइड करके शेषफल लिखें। 7 एकम 7, शेषफल 1, 7 चौक 28, शेषफल 3, 7 चौक 28, शेषफल 2 और 7 दूनी 14, 7 टू 14, शेषफल 3। और इन्हें आप जोड़ें तो 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9, 9/7, शेषफल 2। यानी कि अगर आप 22 सितंबर से 17 दिसंबर की बात करेंगे तो 2 दिवस आगे बढ़ेगा, पर अगर आप दिसंबर से सितंबर जाएंगे तो 2 दिवस पीछे होगा, यानी ट्यूसडे से 2 दिन पहले, ट्यूसडे से 1 दिन पहले मंडे और मंडे से 1 दिन पहले संडे। संडे यानी रविवार यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 रविवार दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। 9th क्वेश्चन, सदृश्यता का, एनालॉगी का क्वेश्चन आपके सामने है। दूध क्रीम, भाई दूध से क्रीम बनती है, उसी प्रकार मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, चीनी से नमक नहीं बनता, कॉलेज से छात्र नहीं बनते और फल से अमरूद नहीं बनता। अमरूद एक प्रकार का फल है पर क्रीम दूध का प्रोडक्ट है, तो दूध से क्रीम बनती है, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। कुत्ता पिल्ला, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, बिल्ली के बच्चे को बिलौटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 72 6 देखें आप कितना होगा। अब आप देखें कि 6 सत्ते 42 होता है, पर 72 तो 7 से भाग होता नहीं है। तो आप देखें 4 और 2 को अगर आप जोड़ेंगे तो 6 आएगा, उसी प्रकार आप 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, पर 2 अंकों में लिखना है इसलिए 09। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन, ACE को VXZ लिखा है। तो आप देखें A का विपरीत Z होता है, 1 और 26 योग 27।
3 और 24 का योग 27 होता है और 5 और 22 का योग 27 होता है, यानी कि क्रॉस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो एफ एच जे 6, 27 माइनस 6 21, 27 माइनस 8 19 और 27 माइनस 10 17, 17 यानी Q, 19 यानी S और 21 यानी U। QSU ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्रॉस में एक दूसरे के अक्षर जो विपरीत होते हैं उनका योग 27 होता है और यहाँ पे 27 तो योग जो रखना है, यानी जो विपरीत अक्षर लाने हैं वो क्रॉस में लाने हैं। ए का पहले वाले का आखिर में, लास्ट वाले का पहले में और बीच वाले का बीच में। इस तरह से क्रॉस में आपको यहाँ पे योग 27 वाला पैटर्न अपनाना था। 14वां प्रश्न है, प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम चुने। विषम मतलब अलग चुने, जो भिन्न हो चुने, जो बाकियों से अलग नेचर का हो चुने। तो आप देखें, इनाम कुछ हासिल करने में मिलता है, उपहार भी एक तरीके से कोई बर्थडे, कोई शादी, कोई कारण की वजह से आपको मिलता है। पुरस्कार भी उसी इनाम की तरह ही एक पुरस्कार हुआ। प्रदान एक दान दिया जाता है जो अकारण किसी की हेल्प के लिए दिया जाता है। तो दान का नेचर इन तीनों से अलग होगा। हालांकि चारों ही शब्द यहाँ पे कुछ देने की बात करते हैं, पर दान का नेचर बाकी तीनों शब्दों से अलग है, तो भिन्न जो है यहाँ पे दान हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखें। देखें, सब में ओ है तो ओ से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर सब में एम भी है तो एम से भी हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तो यहाँ पे आई है। आई एम एन से पहले आता है, इसलिए ये डेफिनेटली पहला होगा। ये डेफिनेटली सबसे पहला अक्षर कौन सा होगा? ओमिट। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 2 नंबर वाला सबसे पहला होगा। ठीक है, अब आप देखें इन तीनों में कंपटीशन बचता है। तीनों में एन है, एन से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर तीनों में आई है, आई से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पी एस भी अलग है। पी सबसे पहले आता है तो इसको 2 नंबर दे देते हैं। एस उसके बाद में आता है इसलिए इसको 3 नंबर दे देते हैं और वी सबसे लास्ट में आता है इसलिए इसको 4 नंबर दे देते हैं। यानी क्रम में आप देखेंगे तो ओमिट सबसे पहले आ रहा है, यानी 2 नंबर सबसे पहले आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरे नंबर पे पहला शब्द ओमनीपोटेंट आ रहा है, तो पहला शब्द होगा, यानी 2-1 पहले और चौथे ऑप्शन में से कुछ होगा, 2-1 2-1। फिर तीसरे पे 3 नंबर आ रहा है, यानी कि फर्स्ट आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। 3 नंबर वाला तीसरे पे आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे डिक्शनरी के अनुसार यहाँ पे सबको जमाने का एक तरीका सही माना गया है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सार्थक क्रम दर्शाएगा? सार्थक क्रम दर्शाएगा, अब आप देखें, काटना, सिलाई करना, चाक से निशान लगाना, नापना और पहनना। देखें, सबसे पहले तो नाप लिया जाएगा, तो ये ऑप्शन तो कट गए, दोनों ऑप्शन कट गए। नाप ले लिया गया तो उसके बाद में, नाप लेने के बाद में उसे चौक से निशान लगाया जाएगा, यानी 5 लगेगा। चौक से निशान लगाने के बाद में उसे काटा जाएगा, यानी कि 4 5 3 गलत हो जाएगा, 4 5 1 सही हो जाएगा। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। हालांकि पूरा आप देखेंगे तो काटने के बाद में उसकी सिलाई की जाएगी 3 नंबर और फिर उसे पहना जाएगा 5 नंबर पे 2 आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। AMDN GMJN, फिर इसी तरह से क्वेश्चन मार्क दिया है, आगे RMUN आएगा। अब आप देखें कि ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है, तो फिर 10 देखें, 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, तो 10 + 3 13 और 13 + 3 16 आएगा। फिर 16, ठीक है। उसी तरह आप देखें 13 + 3 16 आएगा, बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं हम अभी तक। और आगे 19 नहीं आ रहा है, तो अब आगे देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। तो अब ये 18 है, 18 से 3 स्थान पहले 15 और 15 से भी 3 स्थान पहले 12, तो ये 12 और 15 यहाँ पे आने चाहिए, पहला और तीसरा अक्षर। 12 और 15 यानी L और O, तो L और O, तो यहाँ पे हमें L और O तो कहीं भी हमको दिख नहीं रहा। 12 + 6 18 होता है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। हालांकि यहाँ पे L आना चाहिए, L किसी ऑप्शन में नहीं है। फिर 13 नंबर पे है M, फिर 13 नंबर पे है M, फिर 13 नंबर पे है M, तो यहाँ भी M ही आना चाहिए।
LMO, अब MO कहाँ बन रहा है? MO तो कहीं भी नहीं बन रहा है। फिर ये 14 नंबर पे देखें आप N आया, ये 14 नंबर पे N आया, ये 14 नंबर पे N आया। तो 14 नंबर पे N आ रहा है तो N तो सब में है, N तो सब में है, पर हमारा आंसर LMON होना चाहिए। यहाँ पे ON तो सब में सही दिखाया गया है पहले ऑप्शन में, तो हम इस पहले ऑप्शन को ही जो है सटीक मानते हुए अपना आंसर देंगे। हालांकि करेक्ट आंसर यहाँ LMON होना चाहिए, पर अगर इन चारों ऑप्शन में से ही किसी आंसर ऑप्शन को देने की बात चलेगी तो यहाँ करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट आंसर होगा। हालांकि सही आंसर LMON होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज है 2 कितना 8 16 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 4 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए और बी भाई हैं, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए और बी भाई हैं, दोनों भाई हैं, मतलब इनके ऊपर प्लस लगा दो। सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, इनकी बहनें हैं या नहीं पता नहीं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का भाई है, मतलब डी यहाँ होगा तो सी भी यहीं होगा, और डी का भाई है मतलब ये एक पुत्र होगा जो कि पुरुष है, पता नहीं वो पुरुष कौन है। डी और सी तो बहनें हैं। बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से क्या संबंध? देखें, बी का एक भाई है जिसकी संतान डी और सी है, तो बी उनका चाचा लगेगा। क्या लगेगा? चाचा लगेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 20वें क्वेश्चन पे अब हम पहुंच चुके हैं। कथन और निष्कर्ष का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप सबके सामने आया है। अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं। अमेरिका में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। कुछ भारतीय अमेरिका में काम कर रहे हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय हैं। देखें, इसका उल्टा अगर होता कि जो भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में है वो प्रतिभाशाली हैं, तो बिल्कुल सही है। कुछ भारतीय वैज्ञानिक, सभी भारतीय तो अमेरिका में नहीं रहते, तो सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय हैं कहना गलत होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका में रहने वाले सभी वैज्ञानिक जो हैं वो प्रतिभाशील हैं। सेकंड भी गलत। तीसरा, कुछ भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। जी हाँ, वो भारतीय वैज्ञानिक जो अमेरिका में रहते हैं वो प्रतिभाशाली हैं, बिल्कुल तीसरा करेक्ट है। चौथा, कुछ प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक अमेरिका में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रतिभाशाली तो बहुत लोग भारतीय वैज्ञानिकों में से बहुत सारे हो सकते हैं, पर उसमें से कुछ अमेरिका में काम कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका वाले प्रतिभाशाली होते हैं, तो चौथा भी करेक्ट है। तो आपका आंसर 3 और 4 दोनों करेक्ट हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 व 4 करेक्ट हैं। फिर से देखिएगा, पहला, सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भारतीय हैं कहना गलत होगा, अमेरिका में सिर्फ भारतीय नहीं रहते। अगर अमेरिका में सिर्फ भारतीय रह रहे होते तो पहला करेक्ट होता। दूसरा, कोई भी भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से गलत है, क्योंकि अमेरिका में रहने वाला प्रत्येक भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाशाली होना चाहिए, तो सेकंड गलत। तीसरा और चौथा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। पासे का एक क्वेश्चन है। एक पासे की 3 स्थापना स्थितियों को दर्शाया गया है। संख्या 6 वाले फलक के विपरीत फलक की संख्या ज्ञात करें। 6 के विपरीत क्या होगा आपको बताना है। अब आप देखें, पहले और तीसरे को अगर आप गौर से देखेंगे तो 3 6 2 4 5 3, केवल 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, ठीक है। या पहले और दूसरे और तीसरे को भी देखें, 3 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 5, तो 6 और 4 विपरीत हुआ, तो 6 के विपरीत 4 होना चाहिए, तो 6 के विपरीत 4। आप पहले और तीसरे से भी कर सकते हैं। पहले और तीसरे को मैं बना के दिखाता हूँ आपको। पहले और तीसरे में आपको कहा 3 6 2 और 4 5 3। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 6 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 4 आता है, तो 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्लॉकवाइज मेथड जो हमने कई बार पढ़ा है ऑनलाइन वीडियोस में भी और ऑफलाइन क्लासेस में भी। तो 6 के विपरीत 4, चाहे आप पहले और तीसरे को यूज़ करें, चाहे आप दूसरे और तीसरे को यूज़ करें, 6 के विपरीत 4 निसंदेह रूप से यहाँ पे होगा। 22वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। घी, वसा और भोजन के बीच संबंध को कौन सी आकृति सबसे सही दर्शाती है? देखें, वसा का मतलब फैट होता है। क्या होता है? फैट्स। अब आप देखें, भोजन में घी हो सकता है, घी में वसा फैट हो सकता है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। पहला ही आंसर यहाँ पे करेक्ट है।
दी गई आकृति त्रिभुज सांसदों को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शाता है? सांसदों को। वर्ग मंत्रियों को दर्शाता है। वर्ग दर्शाता है मंत्रियों को। और व्रत महिलाओं को दर्शाता है, महिलाओं को। आपसे कहा है कौन सा भाग ऐसे सांसदों को दर्शाता है जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी। जो मंत्री भी हैं और महिलाएं भी, यानी कि जो त्रिभुज के साथ साथ वर्ग में भी आते हैं और व्रत में भी आते हैं, तो वो F ही वो अक्षर होगा जो त्रिभुज, वर्ग और व्रत तीनों में आ रहा है। F यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन, R व्यवसायियों को दर्शाता है। R किसको दर्शाता है? व्यवसायियों को। S अमीर लोगों को दर्शाता है। S अमीर लोगों को दर्शाता है। और T ईमानदार लोगों को दर्शाता है। आपसे पूछा है कौन सी संख्या ईमानदार अमीरों को दर्शाएगी। ईमानदार अमीर, ईमानदार अमीर तो भैया S में और T में आने चाहिए 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ईमानदार अमीर आपको दिख रहा है, ईमानदार और अमीर को कॉमन 4 है, तो आंसर होगा। 25वां, अब आप देखें मैट्रिक्स आपको दी गई है और आपको अमेज का कोड चेक करना है कि दिए गए में से कौन सा करेक्ट होगा। जैसे B को 21 लिखा है, तो आप देखें 2 और 1 21 होता है, तो B लिखा गया है। इसी प्रकार से आपको अमेज का देखना है। अब आप देखें कैसे इसको करना है। A के लिए 31 लिखा है, चेक करो 31 सही है क्या? 3 और 1 31 होता है, A है बिल्कुल, तो ये तो सही है। 68 पे A है क्या? 68 पे आप देखें 6 और 8 पे A है, बिल्कुल है, तो ये भी सही है। 57 देखें, 57 5 और 7 भी A है। और 31 देखें, 31 भी A है, बिल्कुल। पहले A से तो हम करेक्ट नहीं कर पाए, फिर हम पहले से तो करेक्ट नहीं कर पाए, तो पहले वो काट देते हैं ताकि नज़रों में बार बार वो ना आए। फिर M के लिए 58 है क्या? M के लिए 58 है क्या? देखें 5 और 8 M होता है। फिर आप देखें कि M के लिए 00 है क्या? M के लिए 00 है क्या? बिल्कुल है। फिर M के लिए 58 है क्या? हम देख चुके हैं, है, बिल्कुल है। और M के लिए 58, यानी कि M के लिए भी दूसरे चीज़ भी हमारे आंसर को बताने में सहयोग नहीं कर पाई। 86 देखें A के लिए है क्या? 86 A के लिए 8 और 6 A नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया, आगे चेक कभी नहीं करेंगे। A के लिए 31 है क्या? A के लिए 31 है, जी हाँ है। A के लिए 13 है क्या? A के लिए 13, 1 और 3 E होता है, 13 नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन भी पूरी तरह कट गया, आप कभी इसे चेक नहीं करेंगे। A के लिए 57 है क्या? A के लिए 57, 5 और 7 A है, जी हाँ। अब आप दूसरे और चौथे ऑप्शन को लड़ते जाएं, ये दोनों की वजह से आंसर नहीं आ रहा। पहले और तीसरे ऑप्शन को हम काट चुके हैं। Z पे 14 है क्या? Z पे 14, Z पे 14, 14 तो भैया Q है, तो ये ऑप्शन कट गया। Z पे 41 है क्या? Z पे 41 दिख रहा है आपको, ये 41 है, जी हाँ है। और 13 पे E भी होगा, 13 पे E 1 और 3 पे E भी दिख रहा है, जी हाँ। तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो रीजनिंग के क्वेश्चंस दोस्तों हमने किए हैं और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आपको दिया होगा। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.